इंग्रेडिएंट पूरा दिन रहा साथ में। यस। तो अब क्योंकि जैसे पता चल गया कि हाँ खाने को एनर्जाइज करके खाना है, उसको अपनी गुड फीलिंग देकर खाना है, तो उसके जो हेल्थ बेनिफिट्स है ना, मतलब अगर कल से हम अपना दिन देखें ना कि कल का जो हमारा दिन था और आने वाले एक महीने तक ऑब्जर्व करके देख लेना कि हाँ किस किस को कितने हेल्थ में जो है ना मिरेक्युलस चेंजेस मिलेंगे। कि भाई कल जैसे मैंने यही बात की थी कि भाई आज अपनी टेस्टिंग करवा लो, लिपिड प्रोफाइल अपना करवा लो, और अपने जितने भी जो डेफिशिएंसी आती है ना कि फलाना विटामिन कम है, ये कैल्शियम कम है, आयरन की कमी हो गई है, कुछ भी, या फिर हीमोग्लोबिन कम है, एक महीने के बाद सारा बिल्कुल टू द परफेक्ट पॉइंट आकर मिलेगा हमें। क्यों? क्योंकि अब जो हम खा रहे हैं उसको 100% एब्जॉर्ब भी कर रहे हैं। और इसके रिजल्ट देखने को तभी पता चलेंगे कि हाँ हमने कहाँ अपने किस सेक्टर में काम किया है। रिजल्ट सब पता चलेंगे जब ये लिपिड प्रोफाइल का अपना टेस्ट करवा कर देखते हैं कि हाँ वाकई में जो हमने सोचा था, जो सुना था या जो करके देखा है, वो वाकई में चेंज आया है हमारा। तो अब ये जितनी भी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, इनका ये नहीं है कि भाई हाँ बुक में एक चैप्टर आया और एक बार हमने किया और छोड़ दिया, नहीं। क्यों? क्योंकि खाना तो हर रोज ही खा रहे हैं ना। हर रोज उसको अपनी गुड फीलिंग दो, उसको धन्यवाद दो, और फिर खाओ। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कल कल के प्रैक्टिस थी, आज भी करेंगे, हमेशा ये अपनी हैबिट में हो जाए ये सब चीजें। मतलब मुझे खाने पीने का इतना ज्यादा शौक है ना कि कुछ भी सामने आता है ना, ऐसे लगता है बस वरदान की तरह लगता है मुझे वो खाना। कल भी जैसे मैं खा रही थी दिन में अपना लंच बैठ के, अकेली बैठकर खाती हूँ मैं, मतलब मुझे खाने के लिए, अब जो लोग बोलते हैं ना कि अकेला खाना नहीं खाया जाता हमसे, मुझे बड़ी हैरानी होती है कि भाई खुद से बढ़िया साथी कहाँ मिलेगा। मतलब मैं तो बहुत आराम से अकेले बैठ के और इतना एंजॉय करती हूँ ना अपना खाना। क्यों? क्योंकि दिन में अधिकतर अकेली ही होती हूँ। अगर ऐसे में कंपनी ढूंढने लगूं कि जब तक कोई मुझे कंपनी नहीं मिलेगी मैं खाना ही नहीं खाऊंगी, तो पॉसिबल ही नहीं है। तो मैं तो अपना खाना भाई बहुत लैविश करती हूँ कि भाई कोई साथ में बैठा है तो मोस्ट वेलकम, नहीं तो मैं तो अपने अकेले के लिए भी बहुत हूँ कि मैं अपना खाना हर हाल में एंजॉय कर ही लेती हूँ। तो खाना मेरे लिए इसीलिए इतना अच्छा मुझे पसंद है कि भाई घर वाले बोलते तो एक चीज का नाम बता जो तुझे पसंद नहीं है, तो हर चीज को कहती है ये भी मेरी फेवरेट है, ये भी मेरी फेवरेट है। तो भाई मुझे तो खाने से प्रेम है, मुझे हर चीज से प्यार है, मैं बड़े मजे से खाती हूँ हर चीज को। तो अब से जैसे प्रैक्टिस अगर शुरू करेंगे ना कि खाने को कैसे बिल्कुल पूरे तन्मयता से खाना है, ध्यान के साथ खाना है, कि जो सामने आया एक एक चीज उसमें देखेंगे, नहीं तो बस अपना वो रोटी की बाइट तोड़ी, कुछ भी सब्जी रायता कुछ भी लगाया और आंख बंद करके खा लिया। ध्यान से देकर खाएंगे तो वो खाना जो हमारे अंदर जा रहा है ना, जहाँ जिसकी कमी है वो उसको भी पूरी करेगा। क्यों? क्योंकि मैं उसको प्रेम से देख के खा रही हूँ। तो ये रिफ्लेक्शंस आते हैं हमारा जब हम खाने को इस तरह से खाएंगे। तो अब जैसे मैंने बात की थी कि हम लोग जो भी आप लोगों की तरफ से मुझे जो भी कमिटमेंट चार्जेस जैसे मैंने रिसीव किया है, उसके लिए मैं जैसे बता रही थी कि एक ब्लाइंड गर्ल्स हॉस्टल है, तो वहां पर ये सारा पैसा चैरिटी में जाएगा। जैसे कल वहां पर मैंने उनसे बात की, जो वहां को मैनेजमेंट जहाँ वो संभालती हैं, मिसेस नीतू। तो अब जैसे कल का शायद मेरा फाइनल है कि कल मॉर्निंग में मैं 11 या 11 साढ़े 11 बजे के करीब वहां पर मुझे जाना है। और वहां पर जो उनका है किचन ग्रोसरी की उनकी रिक्वायरमेंट है कि ये बच्चों को ना जैसे खाना मतलब चाहिए होता है। तो कल मैं वहां पर जाऊंगी। आप में से अगर किसी को लगता है कि हाँ इस कॉज में, मतलब कि भाई साथ में इस चैरिटी कॉज में हमें भी साथ में चलना है, तो यू आर मोस्ट वेलकम, यू कैन ज्वाइन विद मी एट 11 o'clock। और ये हमारा जो हॉस्टल है, ब्लाइंड गर्ल्स हॉस्टल है, ये बुराड़ी में है। कोई डायरेक्ट पहुंचना चाहे तो आप लोग डायरेक्ट भी पहुंच सकते हैं, हम लोग टाई अप कर लेंगे टाइम के लिए, कॉल कर लेना आप मुझे। तो मैं 11 साढ़े 11 बजे का प्रोग्राम बनाऊंगी वहां पर जाने का। तो क्योंकि मेरा ये भी कंसर्न था कि हम शायद सिर्फ वहां पर ये मटेरियल जो है उसको हम डिलीवर करवा दें, बट वो कहते हैं कि एक बार अगर आप आकर भी देखोगे तो आपको खुद को भी सेटिस्फेक्शन मिलेगी। और वहां पर जो बच्चे हैं, बच्चे तो क्या मतलब एडल्ट गर्ल्स हैं वो सारी, तो उनको भी अच्छा लगेगा कि भाई हाँ कौन आपके लिए यहाँ पर क्या हेल्प करना चाहता है। और फिर इन फ्यूचर अगर उनकी कोई और भी रिक्वायरमेंट है तो आप उनको भी समझ लेना। तो आप लोग भी जैसे अगर कभी इस तरह का ध्यान आता है कि हाँ हमें भी कुछ डोनेशन, क्योंकि सबको रहता है अभी विंटर्स में जैसे मकर संक्रांति भी आएगी,
तो उसमें भी सबको लगता है कि हाँ हमें कोई डोनेशन देना है। तो बजाय इसके कि भाई बहुत सारे हमने ब्लैंकेट खरीदे और जाके सड़क पर बांट दिए, वहां पर बहुत होते हैं, हमें पता नहीं चलता, बट हर रात कोई ना कोई मतलब दान करने वाले आते हैं, और वो कंबल उनके पास ढेर लगे होते हैं जो भी रोड साइड पर होते हैं, और हमें लगता है इनके पास कपड़े ही नहीं है। बहुत कंबल होते हैं, मतलब दिल्ली दिल्ली में ही कम से कम 10,000 लोग उनको ब्लैंकेट, कभी कोई कहीं दे रहा है, कभी कोई कहीं दे रहा है। तो बजाय इसके कि जो कोई ऑर्गेनाइजेशन ऐसी है जहां पर कि इस तरह की हेल्प की जाती है, क्योंकि अब मैंने जैसे उनसे कल बात की तो उन्होंने बताया जो ये ब्लाइंड गर्ल्स है ना, दे ऑल आर अर्निंग देयर एजुकेशन देयर, कि भाई 10th से जैसे स्टार्ट है वहां पर एजुकेशन, तो वहां पर जो लड़कियां हैं वो 10th में है, 12th में, और फिर यहाँ से पास आउट करके वो तब हॉस्टल छोड़ती हैं जब उनको कहीं पर जॉब मिल जाती है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ वहां पर वो बैठ के रहते हैं और खाना वाना खाते हैं, या सिर्फ मतलब ऐसा कुछ नहीं है। प्रॉपर एजुकेशन सिस्टम एक वहां पर है, वहां से लड़कियां पढ़ती हैं, और जब वो खुद सेल्फ डिपेंडेंट हो जाती हैं, उनको एक अच्छी जॉब मिल जाती है, तब वो फिर अपना अपना जो है अरेंजमेंट अलग से कर लेती हैं, सेल्फ डिपेंडेंट हो गई हैं, नाउ दे कैन लिव देयर एट ऑन। तो इस तरह का वहां पर सिस्टम है। तो अगर आप लोगों को लगता है कि हाँ हमें भी इन फ्यूचर कभी वहां पर कुछ करना है, इस तरह से देना है, तो आप लोग कर सकते हैं। या वहां पर उन्होंने बताया कि भाई एजुकेशन भी आप ऑन कर सकते हैं, कि भाई आपको लगता है कि अगर आप किसी एक, क्योंकि उनको राइटर चाहिए होते हैं, जैसे ब्लाइंड गर्ल्स हैं, तो वो क्या करते हैं, वो नरेट करते हैं कि भाई इनका अगर 10th में 12th में एग्जाम में अपियर होना है, तो वो जैसे उन्होंने सीख लिया, सब याद कर लिया, अब वो नरेट करेंगे तो उनको कोई राइटर चाहिए होता है कि भाई उनके लिए कोई लिख दे। तो लिखने में उनको जो राइटर उनके लिए आता है उनको पे करना होता है। सपोज एक ब्लाइंड गर्ल है और मैं उनके लिए राइटिंग कर रही हूँ, एग्जाम में लिख रही हूँ, तो मैं एक पेई राइटर हूँ, मतलब मुझे मेरी फीस मिलेगी तभी मैं उसके लिए लिखूंगी, ऐसा उनका सिस्टम है। तो इस तरह से हम फाइनेंशियली भी उनको हेल्प कर सकते हैं वहां पर जाकर, बहुत अच्छी एजुकेशन है, ब्लाइंड गर्ल्स के लिए काम कर रही है, तो हम लोग मतलब आगे आ सकते हैं इसमें हेल्प करने के लिए। और कल का दिन तो वैसे भी मेरा बहुत अच्छा रहा, मैंने खाना वैसे ही मैं तो प्यार से खाती हूँ, बट मेरा दिन इसलिए अच्छा रहा क्योंकि मेरे इतना सारा सामान जैसे इकट्ठा था ना, विंटर्स के इतने ढेर सारे कपड़े, कि अगर उसको हम तराजू में तोलने लगे तो कम से कम 100 किलो कपड़े होंगे वो आराम से। क्यों? क्योंकि इस टाइम सारा जितना भी था मैंने इतना एक बड़ा पाइल बना के रखा हुआ था, और कल पूरी गाड़ी भर के अपनी भेजी है मैंने उदय फाउंडेशन में, क्योंकि मेरे पास PS3, गौतम मेरा जो बेटा है उसके PS3 PS4, मतलब 4 तो PSP की गेम्स उसकी थी, इतनी सारी कोर्सेरा की बुक्स हैं अलग अलग टाइप की सब्जेक्ट्स की। तो वो लोग कहते हैं कि आपके घर में कुछ भी आप देना चाहे नए का तो वेलकम है ही, बट इस तरह से, बट जो यूज करने के लायक हो, तो वो सारा सामान जो है वो लेते हैं। तो मैंने इस तरह से सारे जितने भी गैजेट्स थे, हेडफोन्स वगैरह, मतलब ढेर रखा हुआ था सामान का। तो कल पूरी गाड़ी में सामान अरेंज करवाया, और वहां पर इवन जो किचन के यूटेंसिल्स थे कि भाई कुकर है, तवा है, जो भी खाने का सामान है बच्चों का, गैजेट्स हो गए, और वुलन क्लोथ्स हो गए, मतलब सारा सामान कल वहां पर मैंने भेजा है। तो मेरा तो कल का जो दिन था दैट वाज सो ब्यूटीफुल, एक मतलब कि बोलते हैं ना, असली जो खुशी है उससे भरा हुआ था, क्योंकि मैं इस तरह से बैठ के विजुअलाइज कर रही थी कि हाँ ये जो भी सामान जा रहा है, वहां पर वो लोग क्या करते हैं, सारा सामान अलग अलग तरह से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कि भाई अगर कहीं कोई, मैंने जैसे अगर सपोज एक जो DVD प्लेयर है या VCD कुछ भी इस तरह की चीज भेजी है, तो उसको वो वहां पर भेजते हैं कि पहले उसको रिपेयर मेंटेनेंस बच्चे खुद ही करते हैं, क्योंकि हर तरह की फील्ड में वो जाके डोनेशन ड्राइव अपनी चलाते हैं। तो वो हर जगह की, वहां पर कोई ओल्ड एज होम है तो वहां पर उन्होंने दिया, कहीं फ्लड हो गया तो वहां की ड्राइव चलाई। तो वो लोग अपने आप सारा अरेंज करते रहते हैं कि कहाँ पर क्या सामान देना है। तो आपको भी अगर किसी को लगता है कि हाँ कई बार दिक्कत हो जाती है कि घर में मेंबर तो हो गए 6-7, बट जो पुराना जो एक सामान है वो कहाँ पर दें, बट इन गुड कंडीशन, ऐसा नहीं है कि कुछ भी टूटा फूटा उठा के दे दिया, नहीं। सब चीजें ऐसी हो कि भाई आपने घर में यूज किया है बट अब मन नहीं है, तो वहां पर आगे आप उनको डोनेशन दे सकते हैं। अधचीनी में इनका जो है कलेक्शन सेंटर है, एंड दे रिसीव ऑल द थिंग्स, कि भाई कुछ भी आप दे सकते हो अगर वो अच्छी हालत में है तो ये सब चीजें अच्छी हैं कि आप कुछ ना कुछ, भाई हम बेगर्स को ऐसे
कि भाई जो रोड साइड होते हैं, कोई मांगने के लिए आ रहा है, हम उन्हें एनकरेज नहीं कर रहे हैं, हम वहां पर एक अपना सामान दे रहे हैं या वहां पर हम चैरिटी कर रहे हैं जहां वाकई में हमें लगता है कि एक अच्छी जगह है और जाकर वहां पर हेल्प हो पाती है किसी की। तो हमेशा कोशिश करें कि इस तरह का हम कुछ ना कुछ करते रहे। और फिर जैसे जिस दिन हमारा मनी वाला जब चैप्टर था, तो उस दिन भी हम यही हमने उसमें देख रहे थे कि भाई मनी जब पता चलता है कि भाई एक एनर्जी है, तो अब एक जैसे चैप्टर है, चलो आगे फिर इसके बारे में कभी बताऊंगी, कि हम जो भी अपनी जो अर्निंग करते हैं, जो भी हमारा प्रोफेशन है, तो कितने लोगों को जैसे मैंने भी देखा है, तो उसमें से कुछ अपना ना पोर्शन निकालते हैं कि हाँ हमारी इतनी कमाई हुई है तो हम अपनी इस कमाई में से हमेशा इतना जो है वो चैरिटी करेंगे, और इतना हम कहीं पर जैसे किसी को कोई आइडल होते हैं कि भाई हाँ ये हमारा जो है होम टाउन है, वहां पर कोई मंदिर है, जैसे कुल देवी है वहां का मंदिर है, तो वहां पर हमने चढ़ावा चढ़ा दिया। तो इस तरह के भाई आप अपना अपने ऊपर खर्च करो, और इस तरह का कहीं पर चैरिटी में या कहीं पर भी जहां पर आपको लगता है कि यहाँ पर देने से सोसाइटी को एक फायदा होता है, तो वहां पर दो। और प्लस फिर अपना सेव भी करके रखो। इस तरह से अपने पोर्शन अगर हम लोग डिसाइड कर ले, तो इससे हमारी जो है अर्निंग में ग्रोथ होती है। क्यों? क्योंकि वहां पर हर तरह की एनर्जी हो गई, पॉजिटिव एनर्जी मतलब हमारे फाइनेंस में आकर इकट्ठी हो गई। ऐसा मेरा मानना है कि भाई मैं इस तरह से सोच रही हूँ। अब जैसे मैं यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पर बैठी हूँ, तो अब अर्निंग में क्या है कि भाई एक तो हम फाइनेंशियली भी कहीं पर हेल्प कर रहे हैं बाय डोनेशन, प्लस अब यहाँ पर जो मैं आकर बैठती हूँ इसमें बोलते हैं ना कि भाई हाँ आपने मतलब कि मानव सेवा भी होनी चाहिए, या कि भाई आई डोंट नो द एग्जैक्ट वर्ड, कि यहाँ पर बैठ के जो मैं करती हूँ ये भी मेरे लिए एक तरह से यही काम है। क्यों? क्योंकि आई एम मेकिंग पीपल हैप्पी। तो मैं अपना यहाँ पर जो बैठकर बोलती हूँ 1 घंटा, मैं अपना टाइम देती हूँ, अपने एफर्ट्स लगाती हूँ, तो ये भी मेरे लिए एक तरह से सेवा का काम है कि हाँ मुझे अच्छा लगता है कि मैं कुछ बताती हूँ तो उससे सब लोगों को खुशी मिलती है, उनकी लाइफ में एक हैप्पीनेस आती है। तो ये एक फिजिकल एफर्ट हो गए अपनी तरफ से कुछ भी सेवा भाव रखने का। फिर प्लस टाइम टू टाइम कहीं पर कोई भी मैं अधिकतर ट्राई करती हूँ कि कोई मुझे अच्छी एजुकेशन फील्ड मिल जाए जहां पर मैं कुछ हेल्प कर पाऊँ। जैसे लास्ट टाइम हम लोग संस्कृत विद्यालय में गए, इस बार हम ये ब्लाइंड गर्ल्स हॉस्टल में जा रहे हैं, या फिर सुबह जैसे हमने सामान कल भेजा उदय फाउंडेशन में। तो इस तरह से मतलब कि मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हम लोग कुछ करते रहें तो एक गुड फीलिंग हमारे अंदर बनी रहती है कि भाई हाँ चलो परमात्मा ने हमें इस लायक बनाया है कि हम कहीं पर कुछ कर पा रहे हैं। तो आप भी अपनी लाइफ में ढूंढ सकते हैं कि हाँ कहाँ जाकर हम सोसाइटी को किस तरह से ग्रो कर पा रहे हैं। क्योंकि थोड़ी बहुत इससे क्या होता है, देश प्रेम की भावना जगती है। अब हमारी देश प्रेम की भावना कब जगती है? जब टीवी के सामने बैठे हो 15 अगस्त पर और 26 जनवरी के, पूरे साल में सिर्फ 2 दिन वो गूज बम्प्स आने लग जाते हैं। वो कब? देशभक्ति का जब गाना बजता है, जनगण मन बजता है, सिर्फ पूरे साल में 2 दिन देश प्रेम की भावना जागती है, पूरे साल अपनी मस्ती में काटती है बस। तो जब इस तरह के काम करते हैं तो ये सोच कर करना चाहिए कि हाँ कहीं ना कहीं हम अपने कंट्री को कुछ किसी भी मतलब कि पार्ट में और हम सर्व कर पा रहे हैं। थोड़ा सा जब इस तरह की भावनाएं, इस तरह की फीलिंग्स लेकर चलते हैं, तो हमारी इनर ग्रोथ होती है, हमारी सोसाइटी ग्रोथ करती है, हमारे देश के लिए अच्छा होता है। और हम जैसे फाइनेंस से ही अगर जोड़े तो कहीं ना कहीं उसमें हमें बहुत हेल्प भी मिलती है। क्योंकि यहाँ पर भी जितने भी लोग हम लोग बैठे हैं सब के अंदर कहीं ना कहीं थोड़ा सा लालच तो है ही ना, कि हाँ बस फाइनेंस अच्छा हो जाए, बाकी तो हम सब खुद ही अपने आप मैनेज कर लेंगे। तो थोड़ा सा इस तरह से काम करेंगे तो और अच्छा लगेगा। ओके, कैन यू सेंड मी द लिंक? आज नीलम थी आपका जूम, आप सबका तो जूम खुल गया ना आराम से? जस्ट गिव मी अ मोमेंट, इनका कुछ क्वेरी आ रही है अभी। हम्म। तो आप लोग कोई अपने आप को अनम्यूट करिए थोड़ा सा, किसी को अगर इस तरह की अगर लगता है कि हाँ हम जब भी चैरिटी में कुछ करते हैं इस तरह का, तो हमें बिलीव करते हैं इन सब चीज़ों में। क्योंकि मुझे 2 मिनट लगेंगे, एक बार मैं ये लिंक शेयर करती हूँ इनके साथ। आप लोग में से एक बार कोई भी है ना अपना व्हाट्सएप खोलकर एक बार ग्रुप में जूम लिंक शेयर कर दीजिए किसी को। वो नीलम जी हैं उनको चाहिए, तो मुझे सर्च करना पड़ेगा जरा।
कॉपी पेस्ट कर दें जरा जूम लिंक को अपने सुबह की चाय वाले ग्रुप में। तो अब जो कि हमारा ये जितनी भी रीडिंग्स हैं सब फीलिंग्स से रिलेटेड हैं। तो आप लोगों को कुछ फील होना शुरू हुआ कि भाई परसों पूरा दिन हमारा पॉजिटिव जोन में हम रहे? अच्छा, ओके। ओके दी, आई विल शेयर विद यू द लिंक फॉर द ब्लाइंड गर्ल्स हॉस्टल। आई वॉज इन कंफ्यूजन कि कहाँ का, मुझे लगा कि सुबह सुबह सेशन में बैठे हैं तो हमें वहीं का ही चाहिए होगा अपना ये सुबह की चाय का। चलिए, तो अब जैसे भागवत गीता है उसमें एक है ना बहुत अच्छी शेयरिंग आती है, बहुत अच्छी एक है ना सेइंग है उसके अंदर कि जब कोई अपने मन के ऊपर नियंत्रण नहीं कर पाता, जो अपने मन को कंट्रोल में नहीं कर पाता, तो उसका मन क्या करता है, उसका शत्रु बनकर काम करता है। क्यों? क्योंकि अब हम जो अपनी जितनी भी प्रैक्टिस ये कर रहे हैं हर रोज, हम क्या करते हैं सर, सिर्फ ये कहते हैं कि आज अपने खाने के लिए पॉजिटिव हो जाओ, आज अपने पैसे के लिए पॉजिटिव हो जाओ, आज अपनी हेल्थ के लिए हो जाओ। तो क्या करते हैं, जितने भी डायमेंशंस है ना हमारी, उन सबको कंट्रोल करके पॉजिटिव फीलिंग में उसने बिठा दिया। तो भगवत गीता जो है वो सबसे ज्यादा इसी के ऊपर जोर डालती है कि अब जो कि हम अपना मन के ऊपर काम कर रहे हैं तो अच्छा है, बट जहां जो इंसान अपने मन के ऊपर नियंत्रण नहीं कर पाता, तो फिर उसका मन शत्रु बनकर काम करता है कि भाई या तो आप अपना मन जो है उसको पॉजिटिव जोन में ले आओ और फिर उसके साथ मिलकर अच्छा काम करो। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हो तो आपका मन आपका शत्रु बन जाएगा, और ये जितने भी सुख दुख आते रहते हैं, उतार चढ़ाव चलते रहते हैं, ज्वालामुखी फटते रहते हैं जिंदगी में, फिर इन सबको एंजॉय करो। तो बेटर ये है कि अपने मन को कंट्रोल करो। कंट्रोल कैसे करना है? टू बी इन द गुड फीलिंग, और फिर जो ऐश करनी है लाइफ में वो करो बैठ के आराम से। तो अब जैसे पैसे के अंदर भी यही था कि भी किसी के पास पैसा है वो देख के जलन हो रही है, नहीं, पैसे को देखो और उसको खुश हो जाओ कि भाई वो किसी के पास भी है। क्यों? क्योंकि कल किसी के एक के पास मर्सिडीज आई है तो वो आपके पास भी पलट कर आएगी। अच्छी नजरों से देखना जरूरी है। तो अभी जैसे कल मैं कुछ पढ़ रही थी तो वहां पर एक एक बुक है बहुत ही प्यारी। तो कौन सी है वो, इस सेशन के मतलब कि जब हमारा ये वाला सीजन जो है ये जब हो जाएगा तब इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो उसमें क्या ना बहुत ही कि भाई बीइंग पॉजिटिव की जो ना अच्छे रिजल्ट कैसे मिलते हैं। तो उसमें एक छोटी सी स्टोरी दी हुई है कि कहीं फॉरेन में आई थिंक वो यूके की एक लेडी है कोई, तो वो अपनी सिस्टर की कहानी सुना रही हैं कि जो उनकी सिस्टर है उनको जैसे भाई यूनिवर्स के ऊपर बहुत वो बिलीव करती हैं और वो हमेशा खुश रहती हैं। तो अभी क्या है कि उनका जैसे घर बन रहा था नया, तो घर में उनकी जितनी भी इन्वेस्टमेंट थी ना वो सारी लग गई, और अब उनको क्योंकि एक नई गाड़ी चाहिए थी, बट क्योंकि जितनी भी इन्वेस्टमेंट थी वो सारी नई घर को बनाने में चले गई, उसका इंटीरियर चल रहा है, सारी जो उसका नए नए सामान आने हैं, तो सारी सेविंग जो है उनकी उसमें खर्च हो गई। बट शी वॉज स्टिल हैप्पी और उनको एक गाड़ी चाहिए थी। तो एक दिन क्या होता है कि वो अपने घर से निकलती हैं, अपना ऑफिस जा रही हैं बड़े मजे मजे में कि भाई हाँ बड़ा अच्छा है कि भाई चलो अब और पैसे कमाएंगे, चलो अब घर बन गया है, नई गाड़ी खरीदेंगे। तो इसी मूड से अपना घर से निकलती हैं, ऑफिस जाती हैं, रास्ते में एक फ्लैश फ्लड है, उसके अंदर उनकी गाड़ी जो है वो स्टक हो गई, जो उनकी पुरानी गाड़ी थी। तो पुरानी गाड़ी है बट सपना एक नई गाड़ी का है। तो गाड़ी उनकी फ्लैश फ्लड में फंस जाती है रास्ते में। तो जो वो लाइफ सेविंग गार्ड्स होते हैं वो आते हैं और किसी तरह से मतलब बहुत ट्राई करके वो जो लेडी की जो सिस्टर है जो फ्लड में फंस गई है उनको किसी तरह धकेल के एक मतलब की सेफ जगह पर उनको उनको लेकर आते हैं। बट जो उसकी गाड़ी थी वो पानी में इतनी बुरी तरह से डैमेज हो गई ना कि पूरी गाड़ी में पानी भर गया और अब वो किसी लायक रहती नहीं है। बट वो फिर भी खुश है कि भाई चलो गाड़ी खराब हो गई कोई बात नहीं, फिर भी मेरी जान तो सही सलामत है ना। एंड शी वॉज क्वाइट हैप्पी कि चलो कोई बात नहीं, जान बची है तो आगे सब चीजें हो जाएंगी। तो सब लोग भी देख के हैरान हो रहा है, वो जो लाइफ सेविंग गार्ड है वो भी बड़ा हैरान हो रहा है कि भाई इतना सब हो रहा है बट ये लेडी जो है ना अभी भी मुस्कुरा रही है कि चलो फिर भी थैंक यू है कि भाई मेरी जान बच गई। तो अब होता क्या है, सारा हुआ, गाड़ी वहां से फिर डैमेज स्टोर में जाती है, वो बिल्कुल ही खराब हो गई है। तो बीमा कंपनी वाले जो है उनको भी पता चलता है कि हाँ से इनकी गाड़ी खराब हो गई है। तो बीमा कंपनी की तरफ से उनको इतना ह्यूज अमाउंट मिलता है ना कि वो अपनी एक नई गाड़ी खरीद सकती हैं, जबकि उन्होंने कोई बीमा कंप्लेन नहीं की है ना, उन्होंने कहीं से कुछ मतलब ऐसा कुछ था नहीं कि भाई
फ्लड में गाड़ी खराब हो गई तो हो गई, अब क्या कर सकते हैं। तो बीमा कंपनी ने उनको अप्रोच किया और उनको इतना ह्यूज अमाउंट दिया कि भाई आपकी गाड़ी जो है वो खराब हो गई है, अब आप अपनी एक नई गाड़ी खरीद लो। तो वो उनकी जो वो सिस्टर वो इतनी खुश होती है कि भाई मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ये घर के अंदर जो बनाने में मेरी सारी सेविंग्स निकल गई है, तो अब मुझे नई गाड़ी कहाँ से मिलेगी। बट हाँ, ये तो है कि मैंने सपना तो देखा था, मुझे चाहिए था। अब देखिए घर से निकलती हैं अपना वो, उसमें फ्लड के अंदर फंस भी जाती हैं गाड़ी भी, अब हम क्या करते हैं, नहीं तो रोने पीटने लगते कि नई गाड़ी का तो सपना ही देखना दूर है, ये जो पुरानी थी ये भी अपना और बिल्कुल खराब हो गई है। बट वो क्या था, वो हर हालत में खुश थी, बीमा कंपनी आई, पैसा दिया, अब नई गाड़ी खरीद ली, अब वो बहुत ही ज्यादा खुश हैं। तो जब वो उनकी सिस्टर ये जो स्टोरी जो वो शेयर करती हैं उस बुक के अंदर, कहती हैं मैं अपनी सिस्टर को देख देख के और मेरी आंखों में ऐसे खुशी के आंसू झलक रहे हैं कि भाई कितना वो हर समय खुश रहती थी और भगवान को शुक्र करती थी कि भाई हर हालत में कि हाँ ये भी अच्छा और ये भी अच्छा है। तो वी नेवर नो कि भाई कहाँ एक खुशियां जो है आपको कौन कौन से नए नए दरवाजे खोल देती है, कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हमारे लिए इस यूनिवर्स में हर समय नया नया जो भी हम खुशी के साथ सोचते हैं वो होता रहता है। तो वो एग्जाम्पल इस बुक के अंदर दिया हुआ है जो कि मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि हाँ एक छोटी छोटी स्टोरीज के थ्रू ना हमें समझना थोड़ा सा इजी हो जाता है। एक और है कि अभी जैसे हमारा जो अभी ये वाला जो सीजन चल रहा है, हम इसमें मैजिक बुक पढ़ रहे हैं और इसकी सारी रीडिंग्स ले रहे हैं। तो जो मेरा पहला जो सीजन था उससे इसके अंदर कुछ और नया जैसे हमने ऐड किया है। तो नेक्स्ट टाइम के लिए मैं जैसे कुछ डिजाइन कर रही हूँ, क्योंकि मैंने जैसे पावर बुक पढ़ी है, रोंडा बर्न की ही है, मैजिक बुक का ही सीक्वल है जैसे। तो उसकी रीडिंग्स हम लोग साथ में लेंगे, तो जब वो वाला जो हमारा सीजन जैसे चलेगा उसमें और ज्यादा ज्यादा हमें और ज्यादा पावर मिलेगी, क्योंकि उसका जो वो एक पावर बुक नाम ही जैसे पावर है कि भाई, तो और ज्यादा उसमें पावरफुल कंटेंट हमारे निकल कर आएंगे कि भाई एक बार हमने पॉजिटिव रहना सीख लिया है और उन सब अपनी इन सब पॉजिटिविटी को हमें ज्यादा पावर कैसे देनी है, वो नेक्स्ट सेशन में हम लोग ट्राई करेंगे कि आप सब लोग को उसमें कुछ और नई और ज्यादा पावर दे पाए, जो बोलते हैं ना कि हाँ ऐसे बैठे बैठे फील होगा कि ऊपर से कुछ शक्तियां अवतरित हो रही है और हमारे अंदर समा रही है। तो मुझे लगता है कि मैं नेक्स्ट टाइम के लिए और ज्यादा कुछ बेहतर प्रोग्राम डिजाइन कर पाऊंगी। तो आप लोगों में से जो भी इंटरेस्टेड हो अपने आप को बुक कर लेना, मतलब मेरे पास अभी बुक करने की जरूरत नहीं है, अपना अपने आप को बुक करना कैसे अपने माइंड में फीड कर लेना कि हाँ नेक्स्ट टाइम भी हमें ये चांस जो है ये लेना है और कुछ नया हमें सीखना है। तो बहुत मजा आएगा, क्योंकि मुझे वो बुक पढ़ के वो वाकई में एक चमत्कार की तरह लगी थी मुझे अपनी लाइफ में। तो चलिए आज के लिए हम अपनी बुक रीडिंग स्टार्ट करते हैं आज का हमारा। और अपनी है ना ब्रीदिंग की तरफ थोड़ा सा ध्यान देना, क्यों, क्योंकि आज का जो हमारा चैप्टर है वो फिर से मनी से रिलेटेड है। तो जितनी ज्यादा डीप ब्रीदिंग करेंगे और अपनी स्पाइन को बिल्कुल सीधा करके बैठेंगे, ताकि जितना भी हम सुन रहे हैं उन सब चीजों को हम अपने अंदर अच्छे से उतार पाए। चलिए रीडर कौन आएंगे, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। आई थिंक दीप्ति आप ही आ रहे हो। हाँ जी दी। आज का जो हमारा ये चैप्टर है ये है धन का चुंबक, ये हमारा 9th चैप्टर है। और ये देखिए ये फिर से हवा में कुछ लहराता हुआ आ रहा है, सॉलिड है बट स्पार्क इसके अंदर भी है कि भाई बिल्कुल ऐसे ठोस है फिर भी जादू बिखेर रहा है। ये क्या है, ये पैसे की चुंबक। आज हम देखेंगे कि कैसे बन सकते हैं। जैसे हमारे को हमेशा एक शिकायत रहती है कि यार पैसा आता तो है लेकिन टिकता नहीं है, तो पैसे की चुंबक क्या बनना है कि पैसा आ रहा है और आपके साथ चिपक रहा है, कि भाई हमें लगेगा जितना हम कमाते हैं जितना हम डिजर्व करते हैं उतना हमारे पास आ भी रहा है। हमारी जो मेहनत है जितने हम एफर्ट्स डालते हैं वो वेस्ट नहीं हो रहे कहीं पर भी। तो ये इसमें दिखाया गया है कि कैसे हवा में ऐसे पैसा आ रहा है उड़ता हुआ, क्यों, क्योंकि हम चुंबक बने, हमारा मैग्नेटिक फील्ड जो है वो स्ट्रांग हो गया है। तो अब ये जितना भी पैसा है उड़ता उड़ता हमारी तरफ खींचा चला आ रहा है। आप चुंबक बन गए हो, अब जितना मर्जी पैसा अपनी तरफ खींच सकते हो, अट्रैक्ट कर सकते हो। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। नौवा दिन धन का चुंबक।
केवल कृतज्ञता के साथ ही जीवन समृद्ध होता है। डाइट्रिच बॉनहोफर 1906-1905 लूथरेरियन संप्रदाय के पादरी। यस। कृ- जो ग्रेटिट्यूड में रहता है, जैसे कल आया था कि इफ वी आर इन द फीलिंग ऑफ ग्रेटिट्यूड ओनली देन वी कैन एंजॉय आवर लाइफ। तो कि भाई हर समय अगर हम थैंक्स गिविंग में रहते हैं, हमें धन्यवाद देना आता है, तो हम अपनी लाइफ को एक जॉयफुली यू एंजॉय कर सकते हैं। आज क्या आ रहा है कि कृतज्ञता के साथ ही जीवन समृद्ध होता है। कि अगर हम थैंक्स गिविंग के फीलिंग में, अगर हम ग्रेटिट्यूड की फीलिंग में रहते हैं, तो हमारी जो लाइफ है वो फुल ऑफ एबंडेंस होती है। एबंडेंस क्या होता है? समृद्धि है, हर तरफ भंडार है, खुशियों के भी, अच्छी सेहत के भी, और अच्छे पैसे के भी, अच्छे रिश्तों के भी। समृद्ध मतलब अबेंडेंस है हर तरफ हमारी लाइफ में। तो इफ वी आर इन द फीलिंग ऑफ ग्रेटिट्यूड ओनली देन वी कैन एंजॉय द अबेंडेंस इन आवर लाइफ। यस। कृतज्ञता समृद्धि है और शिकायत गरीबी। ये आपके पूरे जीवन का स्वर्णिम नियम है। चाहे वह आपके स्वास्थ्य हो या नौकरी, संबंध या धन हो। आपके पास जितना भी धन हो, चाहे वह कम ही क्यों ना हो, उसके लिए आप जितने अधिक कृतज्ञ होंगे, आपको उतना ही अधिक समृद्धि मिलेगी। और आप धन के बारे में जितनी ज्यादा शिकायत करते हैं, आप उतने ही ज्यादा गरीब बनेंगे। यस। तो किसी को भी कोई नहीं चाहेगा ना कि हाँ जितना पैसा है वो भी पर्स में से हमारे गायब हो जाए, हमारे लॉकर खाली हो जाए। नहीं, अगर उस पैसे को हमें मल्टीप्लाई करना है तो हमें क्या करना है? पैसे को भी, पहले के लोग ऐसे ही नहीं बोलते थे, हमारे हमारे बड़े बुजुर्ग जो हैं, कि भाई पैसा भगवान होता है। वाकई में होता है भाई, उसको भी गुड फीलिंग चाहिए, उसको भी आपका प्यार चाहिए। तो उसको अगर मल्टीप्लाई करना है तो उसको प्रेम देना शुरू कर दो। लेकिन शिकायत करना शुरू कर देते हो तो जो रखा हुआ है वो भी धीरे धीरे छूमंतर हो जाएगा, और धीरे धीरे वो पैसा गरीबी की तरफ ढकेल देता है। तो पैसे के लिए शिकायत बिल्कुल बंद कर देनी है। जितना आ रहा है उसको वेलकम करो, जितना जा रहा है आपके हाथ से, किसी को दे रहे हैं, आप कोई पेमेंट कर रहे हैं, तो उसको भी अच्छी फीलिंग से हम देना अगर शुरू कर देते हैं, क्योंकि जब हम किसी को दे रहे हैं तो वो उसकी भी लाइफ इंक्रीज कर रहा है। अगर हम किसी को देंगे ही नहीं, सपोज हम एक दुकान से सामान खरीद के लेकर आए हैं, तो हम जब उसको पेमेंट देते हैं तो हम ये बोलते हैं यार बहुत महंगा है, देते हुए ना ऐसे कुड़कुड़ करते रहते हैं। नहीं, उसका घर चलता है आपके उस दिए हुए पैसे से, वो आपके लिए मेहनत करता है, तो उसको भी अच्छे मन से देंगे तो आपके लिए भी अच्छा होता है। आगे बढ़े। आज का जादुई अभ्यास लोगों की धन संबंधी शिकायत के एक बहुत बड़े कारण को कृतज्ञतापूर्ण कार्य में बदल देता है। इसमें आपकी आर्थिक परिस्थितियों को बदलने की दुगनी शक्ति होती है। आप दरअसल एक शिकायत को कम कर रहे हैं जो आपको गरीब बनाती है, और इसकी जगह आप कृतज्ञता रख रहे हैं जो दौलत को जादू से आपके पास लाती है। अधिकतर लोगों का अधिकतर लोगों को ये लगता ही नहीं है कि वे धन संबंधी शिकायतें करते हैं। लेकिन यदि उनके जीवन में धन की कमी है, तो वे अनजाने में धन के बारे में शिकायत कर रहे हैं। असल में शिकायत करना वैचारिक होता है और शाब्दिक भी। हालांकि अधिकतर लोग अपने मन में कई विचारों के बारे में जागरूक नहीं होते। धन संबंधी किसी भी तरह की शिकायत नकारात्मक, ईर्ष्यालु या चिंतातुर विचार या शब्द सचमुच गरीबी का सृजन कर देता है। और जाहिर है, सबसे बड़ी शिकायत मन में तब आती है जब पैसा देने या भुगतान करने की बारी आती है। यदि आपके पास पर्याप्त धन नहीं है, तो बिल चुकाना सबसे मुश्किल चीजों में से एक हो सकता है। ऐसा लग सकता है कि बिलों की धारा हमारे पास मौजूद धन से बहुत बड़ी है। लेकिन यदि आप बिलों के बारे में शिकायत करते हैं, तो दरअसल आप धन के बारे में शिकायत कर रहे हैं, और शिकायत करने से आप गरीब ही बने रहेंगे। यदि आपके पास पर्याप्त धन नहीं है, तो आप सामान्य तौर पर जो आखिरी चीज करेंगे वह है अपने बिलों के लिए कृतज्ञ होना। बहरहाल, जीवन में अधिक धन प्राप्त करने के लिए आपको ठीक यही करना होता है। समृद्ध जीवन के लिए आपको धन संबंधी हर चीज के लिए कृतज्ञ होना चाहिए, और अपने बिलों पर नाक भों सिकोड़ना कृतज्ञता की श्रेणी में नहीं आता है।
आपको इसका ठीक उल्टा करना चाहिए, यानी उन चीजों या सेवाओं के लिए कृतज्ञ होना चाहिए जो आपको बिल देने वाले लोगों से मिली है। ये बहुत ही आसान काम है, लेकिन इसका आपके जीवन में मौजूद धन पर बहुत जबरदस्त असर होगा। आप वाकई धन के चुंबक बन जाएंगे। आज तक कभी ऐसा हुआ है कि हमारे पास कोई बिल आया हो और उसके बदले में हमने कुछ सेवाएं नहीं, मतलब कोई फैसिलिटीज ना ली हो? अब जैसे बिल आया सामने देखते ही और नाक माथा सब ऐसे चढ़ गया कि गुस्सा निकलने लग जाता है। बिल को देखकर किसी को कोई खुशी नहीं मिलती। लेकिन अगर हम देखें कि ये जो बिल आया हमारे सामने, टेलीफोन का बिल है, पानी का, बिजली का, या ड्राई क्लीन वाले ने एक पर्चा पूरा बना कर दिया हुआ है पूरे महीने का, सब्जी वाले ने बिल भेजा है, दूध वाले ने भेजा है, तो ऐसा हुआ है कि बिल तो आ गया लेकिन उसके बदले में हमने कभी कुछ इंजॉय नहीं किया हो। दूध का बिल आया पूरा महीने, भैया आपने खूब बढ़िया चाय कॉफी बना बना कर पी है, सुबह की चाय पीते हैं हम यहाँ बैठकर, तो कब पीते हैं जबकि वो दूध का बिल जो आता है उसके बदले में जो हमने उस सेवा को अर्न किया है। बिजली का बिल आता है तो बिजली डेसू वाले पागल तो है नहीं कि भाई आपको कुछ दिया है नहीं और फ्री में आपको बिल उठाकर भेज दिया कि हाँ जी 10,000 रुपये जमा करवा दो, आपने इतनी बिजली जो है वो आपकी हो गई है। तो ऐसा तो नहीं हुआ ना कि बिल आ गया लेकिन कोई हमें फैसिलिटीज नहीं मिली हैं। तो अगर ये सोचे कि भाई हाँ हमने भी तो ऐश पूरी की हुई है ना इस बिल के बदले में, खूब अपना टीवी देखा, गाने सुने पूरा दिन, चारों तरफ लाइट्स जली हुई हैं, खूब म्यूजिक सुनते हैं मजे से, तो बिल के बदले में जब हम अपनी मिली हुई सेवाओं को अगर ध्यान में लेकर आए तो वो देने की जो हमारी फ्रीक्वेंसी है वो एकदम से जंप करके हायर लेवल पर पहुंचाती है कि हाँ इसके बदले में मैंने कितना मजा किया हुआ है, मेरी लाइफ कितनी इजी होती है इन सब चीजों को मिलने से। आप चलो सोच लो कि इस साल इस महीने जो है हम कोई भी बिल पे नहीं करेंगे, ठीक है, बिल पे मत करो, अगले महीने क्या होगा? टेलीफोन का कनेक्शन कट गया है, बिजली का कनेक्शन कट गया है, पानी जितना बस भरा हुआ था पाइप में वो आके वो भी बंद हो गया है। ना बिल दो ना मजे करो। तो जब भी इस तरह की हमें कुछ पेमेंट करनी है तो उसको इस तरह की ही फ्रीक्वेंसी में करें। जैसे हमने द सीक्रेट जो मूवी देखी थी उसके अंदर भी हमारी यही प्रैक्टिस उसमें दिखाती है कि जब हम बिल्स के साथ एक गुड फीलिंग रखते हैं, अपना प्रेम हमारा उसके ऊपर भी उड़ेलते हैं, क्यों? क्योंकि उसके बदले में हमने कुछ ना कुछ मजे किए हुए हैं। तो कैसे वो गुड फीलिंग के साथ, एक हैप्पी फीलिंग के साथ बिल्स आए हुए जो हैं वो किस तरह से उनको हम चेक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब किए हुए खर्चे से हम प्यार करेंगे तब हमारे पास और इंजॉय करने के लिए पैसा पलट कर आता है। पूरा बहुत अच्छे से डिटेल में दिखाया हुआ है, जिसने भी द सीक्रेट जैसे देख ली होगी कि कैसे उन्होंने प्यार दिया कि हाँ बिल भी आ रहे हैं तो उसको भी देख के खुश हो रहे हैं कि भाई हाँ चलो आया है ठीक है। और उन्होंने तो एज्यूम ही कर लिया कि जो बिल आया हुआ है ना ये चेक है, और धीरे धीरे क्या होता है अननोइंगली कहाँ से बिल पलट कर जो है वो चेक्स में आ रहे हैं कि हाँ वो भी भूल गया था वहां से भी पैसा आ रहा है, वो भूल गया था वहां से आ रहा है, कुछ इंक्रीमेंट हो गया तो चेक आ रहे हैं। तो ये सब चीजें चेंज होती हैं और अब तो क्योंकि इतने दिन हो गए हम प्रैक्टिस कर रहे हैं इन सब चीजों की, अब तो आई होप कि सब लोगों को आपको विश्वास हो गया होगा कि भाई हाँ ये मनगढ़ंत कहानियां नहीं है, कुछ उल्टी सीधी बातें नहीं है, ये हो सकता है वाकई में। अगर जब आप लोगों को लगता है तो अपना चैट बॉक्स में जरा है ना यस एक बार टाइप किए कि हाँ किसको लगता है कि ये हो सकता है वाकई में जो आज का ये चैप्टर बता रहा है, अपने चैट बॉक्स में राइट टाइप करें एक बार जरा। आगे बढ़ते हैं। यदि आप किसी बिल के लिए कृतज्ञता महसूस करना चाहते हैं, तो इस बारे में विचार करें कि उस सेवा या वस्तु से आपको कितना लाभ हुआ है। यदि ये मकान किराए या होम लोन का भुगतान है, तो इस बारे में कृतज्ञ हो कि आपके पास एक घर है और आप उसमें रह रहे हैं। क्या होता यदि घर में रह पाने का इकलौता तरीका ये होता कि आप पहले पैसे बचाएं और उसका नकद भुगतान करें? क्या होता यदि उधार देने वाली संस्थाएं ना होती या किराए पर रहने के लिए कोई मकान नहीं होता? ऐसी स्थिति में हम में से अधिकतर लोग सड़क पर रह रहे होते। इसलिए उधार देने वाली संस्थाओं या अपने मकान मालिक के प्रति कृतज्ञ हों, क्योंकि उन्होंने ये संभव बनाया है कि आप मकान या अपार्टमेंट में रहें। जो लोग भी यदि रेंट पे करते हैं ना अपनी किसी भी बिल्डिंग के लिए, एक बार सीन ने अज्यूम करके देखो कि रेंट पे रहने वाली कोई फैसिलिटी जैसी चीज है ही नहीं,
और जब तक घर तैयार नहीं हो जाता है, साल 6 महीने जो है ना वो बैठे हुए हैं आराम से, पार्क में ही पिकनिक बन रही है हमारी। तो जब मकान मालिक के प्रति हमारी जो फ्रीक्वेंसी है ना वो चेंज हो जाती है, तो फिर रहने का अलग ही मजा है कि हाँ भाई आपने मेहनत की, मेरे लिए मकान बनाया, भाई रहना मुझे था, बट मेहनत की है किसी और इंसान ने जिससे आपका कोई दूर दूर तक लेना देना ही नहीं है। भाई उसको क्या फर्क पड़ता था, वो पैसे कहीं और से भी कमा लेता, बट क्योंकि आपको रहना था, आपके लिए उस मकान मालिक ने इतनी मेहनत की है, एक पूरा घर बढ़िया सुंदर सा तैयार करके दिया, और आप अपना राजा की तरह बस अपना सामान उठाया, मकान में रहने लगे और हर महीने किराया दे रहे हो और आराम से रहते हो। तो जरा सोच कर देखो कि फैसिलिटीज नहीं है, बैंक है, लोन देते हैं, किसी फाइनेंशियल से आपने पैसा उधार लिया है कि भाई हाँ उसने आपको एक नया प्रोजेक्ट खड़ा करने के लिए पैसा उधार दिया है, बदले में क्या लेता है, सिर्फ आपसे ब्याज मांगता है, इंटरेस्ट के ऊपर आपको पैसा मिल गया, अब अपना बड़े बड़े प्लांट खड़े करो, प्लांट आपका चल रहा है, खूब बढ़िया मजे से दौड़ रहा है, अर्निंग आनी शुरू हो गई है, हर महीने ईएमआई दो, अपना रहो आराम से। कितनी सारी फैसिलिटीज है ना कि जो कि इस यूनिवर्स ने हमारे लिए क्रिएट करके दिए, क्यों, क्योंकि हमें अपनी लाइफ में मजा करना है। उधार लेने की फैसिलिटीज हैं, बैंकिंग फैसिलिटीज हैं, किराए पर रहने की हैं, तो हर तरफ से मतलब फैसिलिटीज ही मिली, मतलब सुविधाएं, मतलब ऐसे ना अबेंडेंस में मिली हुई है, हर तरफ भंडार है चीजों के। सिर्फ आंख खोलकर देख लें तो दुनिया में सुंदरता की कमी नहीं है, कि कितने लोग हैं जो कि हमारी लाइफ के लिए और वो मेहनत कर रहे हैं। आगे पढ़े। यद- यदि आप गैस या बिजली के बिल का भुगतान कर रहे हैं, तो स्वयं को मिलने वाली गर्मी या ठंडक के बारे में सोचें और गर्म पानी के फव्वारे तथा हर उस उपकरण के बारे में भी जिसका आप उस सेवा की बदौलत इस्तेमाल कर पाए। यदि आप फोन या इंटरनेट बिल का भुगतान कर रहे हैं, तो कल्पना करें कि अगर आपको हर व्यक्ति से बातचीत करने के लिए लंबी दूरियां तय करनी होती, तो जीवन कितना मुश्किल होता। इस बारे में सोचें कि आप फोन या कंप्यूटर की बदौलत कितनी बार परिजनों या मित्रों से बात कर पाते हैं, ईमेल भेज और प्राप्त कर पाते हैं, या अपने सर्विस प्रोवाइडर की बदौलत इंटरनेट से तुरंत जानकारी पा सकते हैं। ये सारी उल्लेखनीय सेवा आपकी उंगलियों पर हैं, इसलिए इनके लिए कृतज्ञ हो। और हाँ, इस बात के लिए भी कृतज्ञ हों कि कंपनियां आप पर इतना भरोसा करती है कि आपके भुगतान करने से पहले ही वह आपको सेवाएं प्रदान करती है। जब से मैंने कृतज्ञता की अनूठी शक्ति को महसूस किया है, तब से कोई भी बिल चुकाते समय मैं उस पर जादुई शब्द धन्यवाद भुगतान हुआ लिख देती हूँ और एक भी बिल नहीं छोड़ती हूँ। शुरुआत में जब मेरे पास बिल चुकाने के पैसे नहीं होते थे, तब भी मैं कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करती थी और बिल के पीछे लिख देती थी, पैसे के लिए धन्यवाद। फिर जब मेरे पास उसे चुकाने के पैसे आ जाते थे, तो मैं ये जोड़ देती थी, धन्यवाद भुगतान हुआ। ये हमारी आज की प्रैक्टिस रहेगी कि जितने भी हमारे कबर्ड्स में, पर्स में, ड्रॉर्स में जितने बिल हमें मिल पाए ज्यादा से ज्यादा, वो सारे बिल हमें कलेक्ट करने हैं, चाहे वो बिल अनपेड हो या फिर पेड हो, लेकिन सारे बिल्स कलेक्ट करेंगे। और जो बिल हम पे कर चुके हैं उनके पीछे, उनके ऊपर हमें लिखना है कि थैंक्स बीइंग पेड, और जो हमें अभी पे करना है, सपोज अभी एक बिल हमारे पास आया है लेकिन अभी हमने उसकी पेमेंट नहीं की है, तो उस बिल के ऊपर हमें लिखना है कि धन्यवाद फॉर द गिवन मनी। दोनों की अच्छी अलग अलग एक्सरसाइज है कि पेड बिल के पीछे हमें धन्यवाद, पेड हो गया है, और जो नहीं हमने किया है उसमें कि थैंक यू फॉर द मनी। इस तरह से हमें ये लिखना है, ये आज की हमारी प्रैक्टिस रहेगी। बहुत ध्यान से करना है, जितने ज्यादा बिल, मतलब कि मुझे पता ही नहीं था कि मेरे ड्रॉर में ढेर सारे बिल निकले हुए हैं। जब मैंने ये प्रैक्टिस की 27 बिल निकले थे, हालांकि उसमें से बहुत सारे पेड भी थे, बट निकले, ढूंढ ढूंढ के निकाले मैंने और बैठकर ये वाली प्रैक्टिस करी, और इतना अंदर से मन खाली हो गया ना, क्योंकि देखा कि अरे वाह इसमें से बहुत सारे बिल हैं जिनकी पेमेंट अब करनी नहीं है, हो चुकी है। तो सबके ऊपर लिखा कि हाँ धन्यवाद पैसे के लिए, सबके ऊपर लिखा मैंने उठा के। और जो कुछ रह गए थे कि भाई हाँ भाई उनका अगर कुछ कार्ड से पेमेंट होनी है अभी नहीं किया है, उसके ऊपर
अपना ये सब लिखा और करके देखना, इतना अच्छा लगेगा, एकदम से बैठे बैठे ना हल्कापन आ जाता है अंदर। और फिर यूनिवर्स भी तो देख रहा है ना कि हाँ, अगर पैसे दिए हैं बिल्स पे करने के लिए तो भी खुश हो रही है, और अगर अब बिल भेजे हुए हैं कि भाई हाँ अभी इसका पैसा मुझे चुकाना है तो उसके लिए भी खुश हो रही है, तो वो भी तो मेरी हेल्प कर रहा है ना हर तरीके से, कि ये पैसा चाहिए, बिल भरने हैं, तो वो देगा मुझे, भेजेगा कहीं ना कहीं से, और नए नए क्लाइंट्स आएंगे, और मजा आएगा, और पैसे कमाएंगे। तो आज की प्रैक्टिस करेंगे, बहुत अच्छी है ये। आगे पढ़ें। आज आप भी यही करने जा रहे हैं। जो बिल आपने अब तक नहीं चुकाए हैं, उन्हें ले और कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करते हुए उन पर लिख दे, धन के लिए धन्यवाद। फिर बिल चुकाने के पैसे होने पर कृतज्ञता महसूस करें, चाहे आपके पास पैसे हो या ना हो। यदि आप अपने अधिकतर बिल ऑनलाइन पाते या चुकाते हैं, तो ऑनलाइन बिल मिलने पर उसे अपने ईमेल पर फॉरवर्ड करें और विषय वाले स्थान पर बड़े बड़े अक्षरों में लिख दे, पैसे के लिए धन्यवाद। इस अब प्रैक्टिस अति को करने में अगर किसी को कुछ कंफ्यूजन आए तो आप अपने आप को अनम्यूट करके पूछ सकते हैं, या फिर चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि करना क्या है एग्जैक्टली exactly। तो जो ऑनलाइन बिल्स आते हैं उसमें ये एक्सरसाइज इन्होंने बताई है, हेल्प भी की है, कि जो बिल ऑनलाइन आए हुए हैं, आपको लगता है कि हमारा तो सारा काम जो है वो ऑनलाइन ही होता है, तो वो अपने सारे बिल्स को खुद को ही ईमेल करें, और फिर उसके नीचे हमें ये राइट अप अपना लिखना है। अब अतीत में चुकाए गए 10 बिल खोजें और हर एक के सामने जादुई शब्द लिख दे, धन्यवाद भुगतान किया। जब आप हर भुगतान के जब आप हर भुगतान किए हुए बिल पर ये इबारत लिखें, तो अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें कि आपके पास बिल चुकाने के लिए पैसा था। आप भुगतान किए हुए बिलों के लिए जितनी अधिक कृतज्ञता का दोहन करेंगे, उतना ही अधिक धन जादू से आपकी ओर चुंबक की तरह खींचा चला जाए आएगा। आज के बाद ये नियमित आदत डाल दें कि जब भी आप किसी बिल का भुगतान करें, तो उस बेहतरीन सेवा के बारे में संक्षिप्तता से सोचें जो आपको उस बिल से मिली है, और उस बिल पर जादुई शब्द धन्यवाद भुगतान किया लिख दें। और यदि आपके पास बिल चुकाने के पैसे नहीं हैं, तो कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करें और पैसे के लिए धन्यवाद लिखें तथा महसूस करें मानो आप धन्यवाद इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आपके पास बिल चुकाने के लिए धन है। जिस धन का आपने भुगतान कर दिया है, उसके प्रति कृतज्ञता महसूस करने से अधिक धन का मिलना सुनिश्चित होता है। कृतज्ञता आपके धन से जुड़े चुंबकीय स्वर्णिम धागे जैसी होती है। इसलिए जब आप पैसों का भुगतान करते हैं, तो पैसा हमेशा आपकी ओर लौट आता है, कई बार समान मात्रा में, कई बार 10 गुना और कई बार तो 100 गुना भी। वैसे आप जो समृद्धि पाते हैं, वह इस बात से तय नहीं होती है कि आप कितना अधिक धन देते हैं, बल्कि इस बात से तय होती है कि आप कितनी अधिक कृतज्ञता देते हैं। $50 का बिल चुकाते समय भी आप इतनी अधिक कृतज्ञता रख सकते हैं कि आपको बदले में सैकड़ों डॉलर मिल जाएं। यस, बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस है। मतलब मजा आता है मेरे को, तो अब आदत हो गई है कि अब तो जो भी बिल आते हैं ना, कि भाई हम शॉपिंग करने गए, चलो भाई स्टैंडमैक्स वाले ने बिल दिया, तो हर बिल के नीचे थैंक यू लिखना, मतलब ड्रॉर में भी ढूंढेंगे ना अगर कोई आए तो देखे, इतने जो भी बिल्स पड़े हैं सबके ऊपर थैंक्स गिविंग लिखा हुआ है मैंने। क्यों? क्योंकि मेरी हैबिट में आ गई हैं ये सब चीजें, कि हाँ मैं पैसे देने में भी उतनी ही खुश होती हूँ जितना कि उसको रिसीव करने में। तो एक बहुत अच्छा पावर पॉइंट है, अगर कोई अपने पास कॉपी पेन लेकर बैठे हैं तो ये लाइन आप लिख सकते हैं। पावर पॉइंट है बेसिकली ये, कि अगर पैसे को अपनी तरफ आकर्षित करना है तो हम किस तरह की अपनी सोच रख सकते हैं। अब ये एक बुक है, वो क्या कहती है कि की आकर्षण शक्ति, प्रेम की जो आकर्षण शक्ति है, कि हम जब लव की जो अट्रैक्शन पावर है उसको और ज्यादा पावरफुल बनाते हैं, तो प्रेम की आकर्षण शक्ति ही दुनिया के सारे पैसे को चलाती है। कि भाई अगर हमारी फीलिंग अच्छी है तो हमारी तरफ आता है, अगर फीलिंग्स बुरी है तो हमारे पास से चला जाता है। प्रेम की आकर्षण शक्ति ही दुनिया के सारे पैसे को चलाती है।
जो भी अच्छी भावनाएं महसूस करके प्रेम देता है वह पैसे को अपनी ओर आकर्षित करता है। ये मतलब कि मनी से रिलेटेड ना इतना बड़ा पावर पॉइंट है कि अगर इसको आप बांध कर रख लो अपने पल्लू में गांठ से, तो हमेशा समझ में आता है गांठ कैसे बांधनी है अपने यहाँ पर। ये जो दिमाग इतना समझदार है ना हमारा, उसमें थोड़ी सी जगह बनाओ और ये वाली लाइन फिक्स कर लो कि प्रेम की आकर्षण शक्ति ही दुनिया के सारे पैसे को चलाती है। यदि आप अच्छी भावनाएं महसूस करते हैं तो पैसा आपकी तरफ खींचा चला आता है। और अगर पैसे को लेकर अच्छी फीलिंग्स नहीं है कि भाई अपने पास जो है उसके लिए तो अच्छा सोचते हैं, बट किसी और के पास है तो हमें बुरा महसूस होता है कि वो इतना अमीर कैसे हो गया, प्रोजेक्ट तो दोनों ने शुरू किया था, प्लांट तो दोनों ने लगाया था, वो अमीर बन गया, मैं कैसे नहीं। तो कहीं ना कहीं अपनी सोच में कमी है, झांक कर देखेंगे तो मिल जाएगी। तो ये अपने इसमें बिल्कुल फिक्स कर लें दिमाग में कि सिर्फ और सिर्फ प्रेम ही देना है, चाहे कहीं पर भी हो। तो फिर लाइफ में हर वो चीज अट्रैक्ट होती है जिसकी हमें जरूरत है। प्रैक्टिस पढ़ते हैं। जादुई अभ्यास क्रमांक 9, धन का चुंबक। पहला, अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। दूसरा, आपके पास जो भी बिना चुकाए बिल हो, उन्हें लेकर कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करें और हर एक के सामने लिख दे, धन के लिए धन्यवाद। चाहे आपके पास धन हो या ना हो, बिल चुकाने लायक पैसा होने के लिए कृतज्ञता महसूस करें। तीसरा, अपने अतीत में जो 10 बिल चुकाए हैं, उन्हें लेकर प्रत्येक के सामने जादुई शब्द धन्यवाद भुगतान किया लिख दें। सचमुच कृतज्ञता महसूस करें कि आपके पास बिल चुकाने के लिए पैसे थे। चौथा, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामें और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। थैंक यू सो मच दीप्ति फॉर रीडिंग सो नाइसली। थैंक थैंक यू दी। तो अगर इस प्रैक्टिस से लेकर कुछ भी कंफ्यूजन आता है तो यू कैन आस्क, लेकिन ये प्रैक्टिस करनी जरूर है। बहुत मजा आएगा। ऐसे लगता है ना कि वो बच्चों के साथ जैसे हम पहले वो स्लिप वाला गेम खेलते थे कि हाँ कहाँ कहाँ से क्या क्या बिल हमारे निकल रहे हैं और उसको ढूंढ ढूंढ के सबको धन्यवाद बोलना है। बहुत मजा आएगा इसको करने में। और ये अपनी प्रैक्टिस भी मतलब बन जाती है धीरे धीरे कि भाई अब आने वाले टाइम में जब जब हम ये प्रैक्टिस अपनी करते रहेंगे तो इसको करने में और मजा हमारा बढ़ता रहेगा। तो अब जो भी बिल आता है हाथ में आते ही सबसे पहले और लगता है कि हाँ इसको थैंक्स गिविंग कर दो। क्यों? क्योंकि शॉपिंग करने के लिए गए, इतना अच्छा अच्छा सामान हमारे पास आया, हमारी कबर्ड अब और भी ज्यादा सुंदर है और नए नए सामान उसमें भर गए हैं, तो एक गुड फीलिंग आती है कि हाँ वहां पर पैसा दिया लेकिन बदले में कितना अच्छा अच्छा हम सामान लेकर आए हैं। तो ये प्रैक्टिस आज की करें। और एक और चीज जैसे क्योंकि अब धीरे धीरे इसके अंदर हम अपनी रीडिंग्स के अंदर जो है पावर पॉइंट्स थोड़े से ऐड करते जाएंगे। तो अब ये पावर पॉइंट जो है, ये जो हमारी मैजिक बुक है इसकी रीडिंग्स हैं, या जो राइटर है, या फिर जो यूनिवर्सल लॉ है, लॉ ऑफ लव, अब वो क्या कहता है जब आपको पता चल गया है कि भाई जब हम अपनी इस पावर को, पावर ऑफ लव जो है, जब हम इसको अपने इस्तेमाल कर रहे हैं, हम यूज कर रहे हैं, तो ये चीज जो है ये बहुत अच्छे से समझने जैसी है कि ये जो हमारी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जो पावर है, अब हम इसको जब इस्तेमाल करें तो ये बिल्कुल पक्का कर लें कि ये जो पावर है ये कभी फेल नहीं होती। ये प्रेम की शक्ति ही आपकी तरफ हर चीज को आकर्षित करती है और ये शक्ति कभी फेल नहीं होती। अगर हमें लगे कि फेल हो गई है तो कहीं ना कहीं हमारी सोच में कमी थी। तो एग्जैक्ट लाइन इसकी मैं बताती हूँ कि जिस पावर का आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो आज तक कभी फेल नहीं हुई। केवल आपकी फीलिंग ही फेलर एंड सक्सेस जो है उसका रिजल्ट शो करती हैं। हम कितने फेलर हैं, हम फेलियर रहे हैं हम अपने लाइफ में किसी भी सेक्टर को लेके, और कितनी हमने सक्सेस अचीव की है। तो उससे ही हम ये चीजें जो हैं वो काउंट कर सकते हैं कि हाँ हमने यहाँ पर इस जोन में जो है बहुत गुड फीलिंग रखी है और यहाँ पर हमने
बहुत नेगेटिविटी डाली है। किसी को भी दोष नहीं देना है कि उसने ये मेरे साथ कर दिया था तो इसलिए मेरा काम रह गया था। सिर्फ और सिर्फ ये सोचना है कि हाँ, मैंने वहां पर फीलिंग्स कम डाली, या कहीं ना कहीं मेरे पास डाउट आ गए थे, मैंने किसी को बुरा बोल दिया था, या नेगेटिव थॉट्स मेरे अंदर आ गए थे, उस कारण मेरे उस सेक्टर में जो है वो सक्सेस नहीं मुझे मिली है। और जहां हम सक्सेस हैं वहां पर आप सोच लेना कि वहां पर बहुत ज्यादा हमने प्यार अपना डाला हुआ है। तो बहुत इसको अच्छा लगेगा प्रैक्टिस को करके। अब आइए, किसी को कुछ अगर पूछना है, बात करनी है, और प्रैक्टिस कैसे चल रही है सबकी, जो पावर ऑफ लव है, ये सबका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि हाँ, अपने आप के ऊपर झांकना शुरू किया हमने कि हाँ वाकई में ऐसा ही हो रहा है कि हमने जैसा सोचा है वैसा ही हुआ है। किसी के करने ना करने से आज तक कुछ भी नहीं होता। किसी के पास कुछ कहने के लिए नहीं है? चलिए, आज तो बिल्कुल ही भाई सब साइलेंट जोन में है। एक ये दुर्गा के नाम से आज कौन है हमारे पास? न्यू पार्टिसिपेंट है कोई शायद। आंटी मानसी। ओके, तुमने अपना नाम चेंज कर लिया? मैंने नहीं वाओ! किया। इट्स माय कांग्रेचुलेशन! स्पिरिचुअल नेम। ओके, दैट्स वेरी नाइस। भाई तुम तो ऐसे सॉफ्ट स्पोकन हो, मतलब दुर्गा तो ऐसे बोलते हैं ना कि जब कोई लड़की या कोई लेडी ऐसे चिल्लाने लगती है तो उसको सबसे पहले दुर्गा बोलना शुरू कर देते हैं। को देख के पता चलेगा दुर्गा ऐसी सॉफ्ट, क्वाइट एंड सुंदर सी होती है। चलिए, बहुत बढ़िया। आपकी क्लासेस हो गई कंप्लीट? हाँ जी, हाँ जी। ओके, तो अब आप मतलब आ रहे हो डेली सेशन में? आज से रिस्टार्ट किया है मैंने। रीस्टार्ट किया है तो जो आपकी, जो पीछे प्रैक्टिसेस हमारी हो गई हैं वो की हैं आपने सब? बैक ऑफ द प्रैक्टिसेस जो थी हमारी चल रही हैं आपकी? यस, काइंड ऑफ। नॉट काइंड ऑफ बोला करो, 100% हो रही है। काइंड ऑफ बोलोगे तो आगे की प्रैक्टिस भी ऐसी हो जाएंगी कि चाहे जितनी मर्जी है, कम से कम बोलो तो सही कि हाँ 100% आई एम डूइंग। क्योंकि आज बोलने से क्या होता है कि खुद को ही मॉरल सपोर्ट देना होता है कि अगर आप बोल रहे हो, हाँ, फिर लगेगा ना बैठ के कि यार मैंने बोला है कि 100% कर रही हूँ। तो खुद के लिए डेडिकेशन बढ़ जाती है कि नहीं, झूठ नहीं बोलना है, सच होगा तो करना शुरू करो अपनी। तो बिल्कुल। हाँ, हर चीज ना लाइफ में 100% होनी चाहिए, ताकि जो सेक्टर एक हो गया ना तो लगे कि हाँ यहाँ से हम निकल कर आए हैं। कि भाई अगर गंगा में गोते खाने ना तो एक एक बाल भीग जाना चाहिए, ऊपर ऊपर से सूखे सूखे गोते लगाए ना तो ऐसा लगेगा बस गए और दूर से प्रणाम करके आ गए। गंगा के किनारे अब गए हो, बैठे हो, अच्छे से गोते लगाओ ना, ताकि पता चले कि हाँ पूरा अंदर तक सब शुद्ध हो गया है हमारा। चलिए, बहुत अच्छा है। तो आई थिंक आज की प्रैक्टिस हमारी सबको समझ में आ गई है। सबको आज अपने घर में जितने भी बिल पड़े हुए हैं सबको छानबीन करनी है। सबके ऊपर अपना ये लिखना है कि दिया हुआ जो बिल का पैसा है उसको धन्यवाद देना है, और जो बिल्स अभी हमें नहीं हमने पे किए हैं, ये प्रैक्टिस जो है बुक खोलकर देखनी है कि कहाँ क्या लिखना है। और बहुत अच्छे से क्लियर अगर इसमें करना है तो जो इंग्लिश के अंदर लिया हुआ है, मैं भी इसका देखूंगी, एक प्रैक्टिस जो है वो ग्रुप में डाल दूंगी। आप लोग सब अपने ग्रुप में एक्टिव हैं कि हाँ क्या इसके ऊपर आता है? क्योंकि जो इसमें हमारी टेक अवेज हैं, अब इसमें सबसे जो अपर लेवल पर है ना, देखिए, एक तो दीप्ति है, संगीता जी, नीलम, एंड कभी कभी जैसे वांसी मतलब मीनू सिंह जो है। मतलब 4-5 लोग ऐसे हैं जिनकी तो हर रोज आती ही आती है टेक अवे। बाकी सब मुझे लगता है बस सेशन किया और अपना रजाई ओढ़ी और फिर वापस हो गए, प्रैक्टिस सब हो गई साफ। भैया दीदी डिस्टिंक्शन लेनी है, कैसे बात बनेगी उसके बिना? ऐसा करती हूँ ना कि जिनको डिस्टिंक्शन मिलनी है ना, मैं जब ये हमारा सेशन जो है ना, ये वाला सीजन जब कंप्लीट हो जाएगा ना, तो मैं एक प्रोग्राम बनाऊंगी कि हाँ आज ये जो है ना लाइव चाय जो है ना मीनाक्षी के साथ, सुबह की चाय जो है ना वो लाइव होने वाली है। तो जिस जिसको भी एग्जाम क्लियर करना है, डिस्टिंक्शन चाहिए, स्कॉलरशिप में क्या है, सुबह की चाय विद मीनाक्षी ऑन द लाइव सेशन। तो ये अभी अच्छा लगेगा। मजा आएगा। फिर सब लोग जो यहाँ पर इकट्ठा होंगे ना मेरे साथ, तो फिर उसकी रिकॉर्डिंग जो अभी पार्टिसिपेट नहीं करते ना, फिर उनको भेजी जाएगी कि देखो ये मजा है हर रोज पार्टिसिपेट करने का,
कि एक साथ चाय पीने को मिलेगी बैठकर। तो अगर किसी को डिस्टिंक्शन चाहिए, स्कॉलरशिप वाला इनाम चाहिए, तो सब आ जाना। ओके। नीलम जी, वी क्लियर द एग्जाम विद फ्लाइंग कलर्स, वेरी नाइस। बहुत ही अच्छा है। मैं तो चाहती हूँ सबको परियों के पंख लग जाए और खूब आसमान की सैर करके आए, रंग बिरंगे चांद सितारे सब अपनी झोली में भर लाए। क्यों? क्योंकि रीडिंग हमें यही तो सिखा रही है। मजा आने वाला है खूब। चलिए, बहुत अच्छा रहा आज का, खूब मजा आएगा। प्रैक्टिस करो, अपने सारे बिल छानबीन करो, कल देखते हैं किसने क्या क्या गुड फीलिंग दी है अपने पैसे को। सब्जी दूध कुछ भी खरीदे ना, कहीं पर भी पैसा देकर आए, सिर्फ और सिर्फ उसको ना एक अच्छी सी स्माइल देकर देखना। इतना मजा आएगा ना, फिर वो जो खरीद के लाएंगे ना सामान, वो सब्जी वाला सब्जी भी देकर जाएगा, उसको भी खाने में मजा आएगा। क्योंकि मैं क्या कर रही हूँ, मैं तो कहती हूँ भाई हर जगह मतलब प्रेम ही प्रेम उड़ेल दो, कि एक दाना भी अंदर जा रहा है ना। अंदर क्या मतलब, चाहे थॉट्स का है, चाहे हम कोई बात कर रहे हैं, चाहे कुछ खा रहे हैं, इनटेक करना मतलब हर चीज इनटेक करना ही है। तो खूब मजा आएगा इसको करने में। भरो अपने खूब बड़े बड़े बिल फाड़ो भाई। चलिए अब हम लोग। जी। दी, आपने फर्स्ट सीजन में एक चीज बहुत अच्छी करवाई थी, स्लीप मेडिटेशंस वगैरह। हाँ, वो ओके। आप मिस कर रहे हो इस सीजन में, ऐसा नहीं हो सकता। ओके ओके, नहीं, एक्चुअली मैं चाहती हूँ कि इस बार भी रखूं। अब हम लोग आज शाम का भी रख सकते हैं फिर स्लीप मेडिटेशन, तो मुझे भी क्योंकि बहुत पसंद है। तो हम बताइए आप लोग कब का रखें? आज भी कर सकते हैं, बट वो रखने का यूज सब है ना जब सब लोग उसमें पार्टिसिपेट करें। तो आप लोगों में से बताइए कौन कौन मतलब करेंगे, क्योंकि ये हम रात को 10 बजे रखेंगे कि खाना वाना खा के और सब अपना फ्री हो गए हैं, अपना खूब रजाई गर्म हो गई है, आराम से बैठो लैपटॉप मोबाइल लेकर रजाई के अंदर, और फिर स्लिप मेडिटेशन का मजा लेंगे। अब आज या कल, दोनों दिन कंफर्टेबल हैं? ओके। चलिए, जिनको चाहिए उनको तो सब मिल ही जाएगा। वेरी नाइस। तो ठीक है दीप्ति, आप ही बताओ कब का रखें, आज का या कल का? जैसे आप हाँ, कंफर्टेबल हो, आज भी फिर सही है। हम आज का रखते हैं। हम रात ठीक। को 10 बजे मिलेंगे। सेम हमारा जूम लिंक रहेगा, 10 बजे मिलेंगे। तो सोने के लिए बिल्कुल कि भाई हाँ अब उठकर कुछ भी नहीं लेना, अपना पानी फ्लास्क वगैरह जो भी रखना अपने पास रखें। और रात को 10:30 बजे मिलेंगे एक बहुत ही प्यारी स्लीप मेडिटेशन के साथ। पीसफुल स्लीप कैसे हमें मिल सकती है, उसका हम एक एक्सपीरियंस लेंगे। और इससे मुझे ध्यान आया, आप सब लोगों के लिए बहुत अच्छी खबर है कि हमारे नेपाल में बहुत ही मतलब कि फेमस, हम मतलब फेमस क्या, जाने माने आचार्य हैं, जो कि मतलब कि मास्टर हैं, मास्टर ऑफ मेडिटेशन है। तो उनसे कल मेरी बात हुई है एंड वो राजी हुए हैं, तो हम उनके साथ बैठेंगे, एक बहुत ही प्यारा सेशन लेंगे। वो हमें मेडिटेशन के अंदर मतलब ध्यान में कैसे अंदर जाएं, हम कैसे एंट्री करें। जो ऑलरेडी रहते हैं इन सब में उनके लिए बहुत अच्छा है, उनको एक और अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। जो फर्स्ट टाइमर हैं उनको बहुत मजा आने वाला है। 29th को हमारा ये सेशन रहेगा, 6:30 के अराउंड है। अभी एक बार आज और फाइनल टाइम उनसे मुझको सेट करना है। कल उन्होंने, क्योंकि जब से ये सेशन स्टार्ट हुआ था तब से मैं उनको रिक्वेस्ट कर रही थी कि भाई आओ, हमारे सब प्यारे प्यारे बच्चे हैं, कुछ सिखाओ उनको। तो कल उन्होंने कंफर्मेशन भेजी है। और हमने दिन रखा है फुल मून वाली इवनिंग, फुल मून नाइट हमारी है 29th को। तो पूर्णिमा वाले दिन हम अपनी ये मेडिटेशन का एक जो है सेशन रखेंगे शाम का। और मैंने की हुई है फुल मून मेडिटेशन, बहुत ही प्यारी है। और इसके अंदर ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम जो अभी यहाँ पर हैं वही, आप जिसको भी चाहे उसको आप बुला सकते हो, क्योंकि एक्सपीरियंस मतलब कि बहुत कम मिल पाते हैं। क्योंकि वो बहुत अच्छे आचार्य हैं जी हैं, मतलब मैं खुद उनसे कई बार मिली हूँ। तो आपके फ्रेंड सर्कल में, आपके रिलेशन में, इवन घर में तो जो जो है ना, मैं चाहती हूँ सबको आप बिठाओ। क्यों? क्योंकि आप जैसे घर में बैठे हो, आपके साथ आपके फैमिली के 4 मेंबर्स और बैठे हैं और आप सब लोग एक साथ बैठकर ध्यान कर रहे हो, तो ये बहुत वंडरफुल एक्सपीरियंस होने वाला है। और जो पूर्णिमा की जो चांदनी होती है, उसकी जो बोलते हैं ना कि ठंडक, जो उसकी शीतलता होती है, पूरी लाइफ में आपको कैसे रिफ्लेक्ट करेगी, ये एक्सपीरियंस करने वाली चीजें हैं। तो बहुत अच्छा एक ये मौका है, मतलब कि हो सकता है कि भाई किसी को लाइफ में एक ही बार मिल रहा हो, तो एक्सपीरियंस करें। और जूम लिंक जो है सबके साथ उस दिन सबको आज से इनवाइट करना शुरू कर दो, कि जितने ज्यादा लोग करेंगे उतना ही एक अच्छा एनर्जी सर्कल क्रिएट होगा।
तो नीलम जी तैयार हैं, शैली ओके। तो आप सब लोग जिस जिसको भी ध्यान की प्यास है अपने नियर्स एंड डियर्स को इनवाइट करें और ध्यान का प्रसाद चखाएं सबको अपने साथ। क्यों? क्योंकि आप लोग अपने साथ ब्लेसिंग्स इकट्ठी कर रहे हो सबकी। कब पता नहीं आप किस अपनी एक मतलब की लाइन बोलने के थ्रू ना, आप एक सपोर्ट के थ्रू कब किसकी लाइफ आप चेंज कर देते हो आपको पता नहीं है। तो मैं बहुत मतलब कल जब उनकी कंफर्मेशन आई ना, आई वाज सो हैप्पी कि हाँ उन्होंने अग्री कर दिया। क्योंकि उनके खुद के इतने बड़े बड़े वहां पर ऑर्गेनाइजेशन चलते हैं ना, मतलब कम से कम वहां पर नेपाल में, या तो मैं कुछ गलती कर रही हूँ गिनती में, कम से कम 10,000 उनके फॉलोअर हैं जो जिनके वो गुरु हैं। तो आप समझो कि एक ऐसी महान हस्ती हमारे पास यहाँ पर आ रही है, हमें ध्यान करवा रही है। तो ये क्या बोलूं, बस बहुत मजा आने वाला है भाई आप सबको। 29 को इवनिंग का टाइम रखेंगे, खूब मजा आएगा। सबको पहली बार चांद की सुंदरता नजर आएगी। वो बचपन वाला चंदा मामा होता है ना कि दूर आसमान में, सही में चंदा मामा हो जाएंगे उस दिन वो हमारे लिए। तो ठीक है, कल फिर हम लोग मिलते हैं 29 के लिए। सब लोग आप लोग रेडी रहना, अपने सब चाहने वालों को बुलाना अपने साथ में, और फिर जितना अच्छा एनर्जी सर्कल क्रिएट करेंगे उतना ही मजा आएगा। नीलम जी ओके, वी आर नो फ्रॉम टुडे। हाँ, आज शाम को हम एक बार एक्सपीरियंस लेंगे, फिर डेली डेली आप खुद कर सकते हो इसको। कि मैं सिर्फ एक आपको जरिया बता रही हूँ, आप उसको फिर डेली खुद करना। कि भाई आप इस तरह से अपने आप को एफर्मेशन देनी है कि भाई हाँ, आपने जब सोए, जैसे हम जो मैजिक रॉक की प्रैक्टिस करते हैं ना, आपको इसी तरह से आप एक गुड फीलिंग में गए, आपने एक बहुत ही सूदिंग सा म्यूजिक कुछ सुना, और अपने कैसे बॉडी पार्ट्स को, जैसे कि भाई एक एक पार्ट्स के पास हम ऊपर आते जाएंगे और अपने आप को हील करेंगे, और फिर एक संपूर्ण शांति वाली नींद में हम सोएंगे। तो सिर्फ ये 30-40 मिनट का हम लोग रखेंगे रात को 10 बजे। सब लोग प्लीज ध्यान रखना। तो सब लोग आएंगे तो मुझे भी मजा आएगा। सीक्रेट Have a में good day. थैंक यू, थैंक यू। सब लोग रात को मिलते हैं 10 बजे, ठीक है? चलिए ओके, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, एंजॉय, बाय। विल मीट थैंक एट यू दी। 10 PM। थैंक यू, Thank you so much, Bhabhi. Bye bye. थैंक यू जी, बाय।